जय हिंद साथियों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि एसएससी जीडी की मेरी नंबर सिस्टम को लेकर सेकंड क्लास है और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी के। भाई जैसे कि प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है मेरा आपका, भाई प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, भाई यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाए, भाई प्यारे बच्चों कोई संख्या है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेष पर 25 आता है। कितना आता है शेष पर प्यारे बच्चों 25। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए, संख्या से हो प्यारे बच्चों, तो शेष पर क्या होगा? भाई संख्या मैंने n माना प्यारे बच्चों, किसी संख्या को 121 से भाग देने पर रिमाइंडर 25 बच रहा है। क्वेश्चन ये है, भाई संख्या n मान लिया, भाई 121 से भाग दो, संख्या n है, 121 से भाग देने पर 25 शेष पर आता है। इसने कहा यदि उसी संख्या को, संख्या प्यारे बच्चों पहले कितनी है, यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तब शेष पर क्या होगा? अब 11 से 121 पूरा कटेगा, अब 11 से 25 को भाग करो, 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो फिर बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। कॉपी करना। तो फिर बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। भाई किसी संख्या को के, भाई कोई संख्या n, इसे 121 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचा? भाई ये है रिमाइंडर का पोर्शन। भाई 121 से कोई संख्या n मानना, 121 से भाग देंगे, रिमाइंडर 25 बचता है। यदि उसी संख्या को, भाई संख्या n है, सेम नंबर में उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष पर क्या होगा? भाई पहली बात तो एक कंडीशन, ये संख्या इससे पूरी कटेगी, 11 दूनी 22, 25 को 11 से भाग देगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका? ए। चलिए चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, भाई 45, भाई टोटल संख्या 45 है, भाई 45 संख्याओं का, इसने कहा यदि हम 45 को 4 संख्या कितनी? 4। भाई यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, भाई पहली कंडीशन, भाई पहली कंडीशन, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 घटा दिया जाए, तीसरी संख्या को 2 से गुना कर दिया जाए और चौथी संख्या को प्यारे बच्चों 2 से भाग कर दिया जाए। तो भाई 4 कंडीशन है, भाई 4 संख्या 1 2 3 4, भाई यदि 4 संख्या 1 2, भाई पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, 4 संख्या है प्यारे बच्चों। इसने कहा पहली संख्या को 2 जोड़, पहली संख्या, भाई 4 संख्या को योग 45, 21 और 15 36 और 44 45, भाई इन चारों का योगफल 45, ये भी हो सकती है। 12 8 20 और 20 40 5 45, ये भी हो सकती है। 12 और 8 20 18 30 और 15 45, ये भी है मेरे बच्चों। 38 और 7 45, यानी चारों के चारों ऑप्शन का, भाई चारों संख्याओं का योगफल 45 है। भाई पहली कंडीशन तो ये, भाई 4 संख्याओं का योग 45 है, भाई हर किसी ऑप्शन का चारों संख्याओं का योगफल 45। पहले बच्चों बेसिक निकलना है, इसने कहा पहले में 2 जोड़ दे, भाई पहले में 1 में 2 जोड़ दे, कितनी हो जाएगी? 3। अभी दूसरी में 2 घटा दे, कितनी हो जाएगी पहले बच्चों? 2 घटा क्या? 6। भाई पहली में 2 जोड़ दे, दूसरी में 2 घटा दे, और इसने कहा तीसरी को 2 से गुना कर दें, ये हो जाएगी 30, और चौथी को 2 से भाग, भाई 21 तो 2 से भाग होगा, तो ये ऑप्शन, मैं 21 को यदि मैं 2 से भाग करूँ, संख्या पूरी मिलेगी। अब ऑप्शन चले बी पे, भाई पहली संख्या में 2 जोड़ दें, भाई पहली से 8 में 2 जोड़ के कितना हो जाएगा? 10। अगली संख्या पे बच्चों दूसरी में 2 घटा दें, 12 में 2 घटाए कितना हो जाएगा? पहली संख्या 8 थी, 8 में 2 जोड़ दिया 10, दूसरी संख्या 12 में 2 घटा दिया कितना? 10। अब दूसरी संख्या को 2 से गुना कर दें, भाई 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। अब इसने कहा चौथी संख्या को 2 से भाग करें, चौथी संख्या 20, 20 को 2 से भाग करें कितना? 10। तो प्यारे बच्चों सेम नंबर, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। भाई इसने कहा पहली में 2 जोड़ दें, 8 में 2 जोड़ दो 10, दूसरी में 2 घटा दें, तीसरी में 2 की गुना कर दें, और भैया चौथी में 2 से भाग कर दें। तो पहली में 8 है तो 10, 12 में 2 गया 10, 5 दूनी 10, 20 को 2 से भाग करके कितना होगा? 10। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? बी होगा। कॉपी करिए। यानी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे अपने ही टेलीग्राम यानी बीके क्लासेस टेलीग्राम पर सभी पीडीएफ मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। करिए
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भाई जो कंडीशन कहा उसने अप्लाई करनी है सिर्फ ऑप्शन पे। भाई चारों के चारों ऑप्शन, भाई चारों के चारों ऑप्शन का योगफल कितना है 45। चारों के चारों ऑप्शन का जब योगफल 45 है तो प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन पे पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी में 2 घटा दिया जाए, तीसरी को 2 से गुना कर दे, चौथी को 2 से भाग कर दे। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 बचता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए शेषफल क्या होगा। अब प्यारे बच्चों संख्या की बात करो। इसने कहा भाई किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल बचता है। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल बचता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या। भाई रिमाइंडर की बात करिए, सेम प्रोसीजर है। भाई किसी कोई संख्या n है, मेरे बच्चों 899 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर कितना बचता है 63। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है 63। भाई यदि उसी संख्या सेम है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा। तब प्यारे बच्चों रिमाइंडर की बात करिए, सेम प्रोसीजर जो पहला क्वेश्चन था। भाई 63 899 29 से पूरे कटेगा। इसने कहा कोई संख्या मैंने प्यारे बच्चों n मानी, किसी संख्या n को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल बचता है। इसी संख्या को सेम नंबर है 29 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। मैंने कंडीशन बताई है पूरा। तो 29 दूनी 58, तो 58 63 से 58 का रिमाइंडर कितना बचेगा 5। और मेरे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा, को भी यानी ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों बी होगा। भाई इसने कहा कोई संख्या n है, 899 से भाग देने पर रिमाइंडर 63 बचता है। भाई 899 से भाग, कोई नंबर n है 899 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना 63। इसने कहा उसी संख्या को, भाई संख्या सेम है, 29 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 29 दूनी 58, 63 में से 58 गया तो रिमाइंडर, भाई 63 को 29 से भाग कर लो, 29 दूनी 58, तो रिमाइंडर कितना बचा मेरे बच्चों 5 बचा। रिमाइंडर की बात करिए, ऑप्शन क्या होगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च किए। भाई पिकनिक पर जाकर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई, उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। भाई संख्या में कमी होगी। जब प्यारे बच्चों एक बार बताओ पिकनिक पर जाने की योजना बता रहे होंगे तो इसका मतलब खर्चा तो सेम होगा। भाई एक बार बताओ उन्होंने कहा भैया टोटल जो खर्चा है 108 रुपए का है, लेकिन पिकनिक पर 3 छात्र कम गए। जब 3 दोस्त पिकनिक पर गए, भाई जब 3 दोस्त पिकनिक पर कम गए, इसने कहा 3 दोस्त पिकनिक पर नहीं पहुंचे, तो प्यारे बच्चों रुपए में क्या होगी वृद्धि होगी, और संख्या में क्या होगी, जब संख्या घटेगी तो एक विद्यार्थी पर रुपयों की संख्या बढ़ जाएगी। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए जो पहले दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे। तब उस पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या कितनी थी। भाई पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्त पहले के अकॉर्डिंग कम थे। भाई मैंने माना पहले 5 दोस्त हैं, एक दोस्त 3 रुपए दे रहा, तो टोटल कितने रुपए होंगे 15, यानी 15 का खर्चा हो रहा होगा। तो भैया छात्रों की यानी दोस्तों की संख्या गुना रुपए, ये तो टोटल होगा। भाई एक बात बताइए प्यारे बच्चों, टोटल कितने रुपए 108 रुपए का खर्चा कर दिए। भाई मैंने माना ऐसी संख्या मानो जो 108 को काट दे, 12 नहीं में 108, चलो भाई मैंने माना पहले छात्रों की संख्या 12 है, एक छात्र 9 रुपए दे रहा है। भाई प्यारे बच्चों पहले 12 छात्र थे, एक 9 रुपए दे रहे, तो 12 के कितने रुपए जाएंगे 108 रुपए। अब इसने कहा 3 दोस्त पिकनिक पर नहीं गए, भाई 12 की जगह 3 की कमी कर दें, तो पिकनिक पर कितने गए प्यारे बच्चों 9। भाई 3 दोस्त पिकनिक पर नहीं पहुंचे, 3 रुपए अधिक देने पड़े, तो 9 की जगह कितने रुपए देने पड़ रहे हैं भैया 12। ठीक है भाई पहले टोटल खर्चा अब भी 108, पहले 108 का खर्चा तो फिक्स है, चाहे विद्यार्थी संख्या में मेरे बच्चों कम जाए या ज्यादा जाए। इसने कहा भाई कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए का खर्च करने की योजना, 108 का खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुंचे। भाई एक बार बताइएगा पहले के अकॉर्डिंग 3 विद्यार्थी कम जा रहे हैं, इसका मतलब ग्रुपों की संख्या बढ़ जाएगी, छात्रों की संख्या घट जाएगी। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए देने पड़ते हैं। तो भाई यदि 3 छात्र यानी 3 दोस्त पिकनिक पर नहीं गई, तो पहले के अकॉर्डिंग एक विद्यार्थी को 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो पहले 12 दोस्त थे, एक 9 रुपए का खर्चा कर रहा था, तो 12 का खर्चा 108 का,
अब 3 की कमी होगी दोस्तों में, तो 12 की जगह कितने जा रहे हैं 9, और भैया रुको में 3 की वृद्धि है, तो भाई 9 की जगह कितने होंगे 12, तो 12 निम्मा 100, 12 निम्मा 108। इसने कहा तब पिकनिक में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, भाई पहले पिकनिक में प्यारे बच्चों कितने थे 12, अब कितने शामिल हो रहे हैं 9, यानी छात्रों की संख्या है 9 और एक छात्र 12 रुपए दे रहा, टोटल छात्र कितने रुपए देंगे 108 रुपए। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। यदि पहले पूछता कि पहले पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12, अब शामिल कितने हुए, जब 3 की कमी होगी 12 पहले जा रहे तो 3 की कमी होगी कितने होंगे प्यारे बच्चे 9 होगी। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे बच्चों, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और भागफल 35/24 है, उनमें बड़े भिन्न, भाई दो भिन्न ए और बी मान लो, उन भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और प्यारे बच्चों उन भिन्नों का भागफल कितना है प्यारे बच्चों 35/24। भाई दो भिन्नों का गुणनफल ये मैंने भिन्न माना ए और बी, दो भिन्नों का गुणनफल ये है और भागफल ये है, यदि मैं इनकी गुना करूं ए बी गुना ए अपॉन बी बराबर 14/15 गुना 35/24, कट गया भाई, 5 के 15 5 7 35 2 7 2 से 12 भाई ए स्क्वायर 7 7 49 12 के 36, तो प्यारे बच्चों भिन्न क्या होगी 7/6, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा। जो भिन्न होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों आपकी 7/6, यानी दो भिन्न जिनका गुणनफल ये है भागफल ये है, तो प्यारे बच्चों इनमें बड़ी भिन्न क्या होगी 7/6, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 और भागफल 35/24, अब प्यारे बच्चों गुना करें तो भाई a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6, भाजक भागफल का 25 गुना, भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य कितना होगा, भाई भाज्य की बात करेंगे बच्चों कि भाज्य कितना होगा। इसने कहा भाज्य भाजक भागफल पीछे क्या होगा पहले बच्चों 6, ठीक है भाई भाज्य भाजक भागफल शेषफल। इसने कहा प्यारे बच्चों भाई भाजक भागफल का 25 गुना है, ये इसका 25 गुना और शेषफल का क्या गुना है प्यारे बच्चों, ये शेषफल का 5 गुना, भाई फिक्स है यदि भागफल प्यारे बच्चों 16 है, भाई भाजक भागफल का 16 गुना है, ये 16 इसका सॉरी भाई 25 गुना, ये भागफल 16 है तो भी 25 गुना कितना हो जाएगा 400, भाई 16 फिक्स है भैया, क्वेश्चन में फिक्स जो है भाई फिक्स पॉइंट प्यारे बच्चों आपका भागफल, भाई फिक्स पॉइंट प्यारे बच्चों क्या है भागफल, यदि भागफल 16 है तो भाजक 25 गुना कितना हो जाएगा 400। अब इसने कहा ये प्यारे बच्चों शेषफल का 5 गुना, 405 गुना की संख्या का है 80 का, तो प्यारे बच्चों शेषफल 80 है तो 80 का 5 गुना कितना हो जाएगा 400। अब उसने कहा भाज्य, तो प्यारे बच्चों भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल मेरे शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है प्यारे बच्चों 400 है, भागफल 16 और शेषफल 80, तो 16 चौका 6480, कितना आंसर होगा 6480, यानी भाज्य कितना होगा उसका 6480, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा। भाई इसमें सिर्फ फिक्स पॉइंट है, कॉपी करें भाई दोबारा रिपीट करूंगा प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों फिक्स पॉइंट है, दोबारा रिपीट करूंगा क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन था प्यारे बच्चों भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना,
भाई भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का, भाई फिक्स पॉइंट पे आ बच्चों केवल क्वेश्चन में भागफल है 16, 16 का 25 गुना, 16 का 25 गुना कितना हो जाएगा 400। तो इसका मतलब भाजक 400 है और शेषफल का 5 गुना भाई 80। तो प्यारे बच्चों शेषफल कितना होगा 80, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो कितना हो जाएगा 6480। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने के लिए कहा गया, जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने के लिए कहा गया तो गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग कर दिया। भाई बताना था भिन्न का 6/7, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया है भाग कर दिया। तो सही उत्तर से 13/70 उत्तर प्राप्त किया। वह भिन्न क्या है, कोई भिन्न की बात करेंगे। भाई इसने कहा सही में संख्या का 6/7 बताना था, लेकिन फिर बच्चों गलती से उसने 6/7 से भाग कर दिया। भाग करने पे क्या उल्टा हो, क्या हो जाएगा, संख्या उल्टा हो जाएगी। भाई 6/7 बताना था और गलती से 6/7 से भाग कर दिया, भाग करने पे संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। अब मेरे बच्चों बटे खत्म करना है, 6 और 7 कैलसियम 42, 7 6 42, 6 6 6 7 42, 7 7 49। यदि सही में संख्या बताता तब 36 की, गलती से कितना है 49। अब प्यारे बच्चों वहां पर कितने का है 13/70, यहाँ पर कितने का है प्यारे बच्चों 13/70, यहाँ अंतर 13/70 का है। तो प्यारे बच्चों यहाँ अंतर कितने का 13 का, 1 बराबर 1/70, 1 बराबर 1/70। अब भिन्न, अब प्यारे बच्चों मैंने संख्या कितनी मानी है 42, अब 42 की इधर गुना करो और 42 यानी 42/7, 14 की 42, 14 पंजे 70। तो प्यारे बच्चों भिन्न कितनी होगी 3/5। ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, को भी करें। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रिपीटेशन है। भाई कुछ नहीं, इसने कहा भाई जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 को कहा, जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने के लिए कहा, लेकिन उसने गलती से भाई भिन्न को 6/7 से भाग कर दिया। तो प्यारे बच्चों जब भाग करेगा तो संख्या 6/7 का उल्टा क्या हो जाएगी 7/6। इससे भैया अंतर जो प्राप्त हुआ है वो 13/70 अधिक है। अब प्यारे बच्चों 7 और 6 का एलसीएम कितना 42, तो भैया 42 का 6/7 की वैल्यू 36 और 42 के 7/6 की वैल्यू 49। अब यहाँ अंतर प्यारे बच्चों 13/70, यहाँ अंतर 13, तो 1 यूनिट बराबर 170। अब प्यारे बच्चों संख्या कितनी मानी 42, तो 42 की वैल्यू कितनी हुई 3/5। तो वह उस भिन्न, भाई वह भिन्न क्या थी, वो सही में भिन्न प्यारे बच्चों 3/5 थी। ऑप्शन क्या होगा आपका बी। चलिए सेम क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या, भाई संख्या है प्यारे बच्चों संख्या L1 है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। संख्या इसी संख्या को, संख्या सेम है प्यारे बच्चों, 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, भाई संख्या L1 है प्यारे बच्चों, 56 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है 29। जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है प्यारे बच्चों 29। इसने कहा इसी संख्या को, संख्या सेम है भाई प्यारे बच्चों, संख्या सेम है, इसी संख्या को इसने कहा इससे भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा। अब प्यारे बच्चों 8 से तो ये पूरा कटेगा, जब ये कटेगा 8 या 24, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, यानी 29 को, जब इससे पूरा कटा 29 को 8 से डिवाइड करो, 8 या 24, रिमाइंडर तब कितना बचेगा प्यारे बच्चों 5 बचेगा। ऑप्शन क्या होगा आपका बी। ओके भाई आसान है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भैया, भाई जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल भाई संख्या n है, फिक्स है प्यारे बच्चों, संख्या है 56 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 29 है। इसने कहा इसी संख्या को, भाई संख्या n है तो p n है, इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर की वैल्यू पूछी है, भाई इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। भाई 8 से 56 पूरा कटेगा, 8 या 24, रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी संख्या के 1/4, भाई कोई संख्या का 1/4 का 1 तिहाई भाग 15 है तो संख्या का 3/10 क्या होगा। भाई कोई संख्या मैंने 1 मान ली, संख्या का 1/4
संख्या का 1/3 का भाग प्यारे बच्चों कितना है 15। 4 या 12 गुना 15 कितना हो जाएगा 180। तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी है 180। भाई संख्या एक मांगी, संख्या का 1/4, संख्या का 1/3 की वैल्यू कितनी 15 है। तो भैया 1 यूनिट बराबर 80। इसने कहा संख्या का 3/10 क्या होगा, संख्या का 3/10 क्या होगा। तो 18 18 या 54 कितना होगा, संख्या का 3/10 54 होगा। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी। प्यारे बच्चों क्या होगा डी होगा। संख्या का 1/4 का 1/3 15 है। तो प्यारे बच्चों संख्या की वैल्यू 180। इसने कहा संख्या का 3/10 कितना होगा 54 होगा। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका डी। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 10, 0.022 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 66 प्राप्त हो। इसने कहा 0.022 किस संख्या से गुना किया जाए, किस संख्या से गुना किया जाए कि रिजल्ट कितना हो 66। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 0.022 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 66 प्राप्त हो। जब दशमलव उठाओ प्यारे बच्चों, दशमलव बाद में 3 अंक कितनी जीरो 3 जीरो 22 3 66। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000। तो प्यारे बच्चों किससे गुना करें 3000 से। ऑप्शन क्या होगा आपका ए। आसान क्वेश्चन था भाई। इसने कहा भाई 0.022 को किस संख्या से गुना करें कि 66 प्राप्त हो। तो किससे गुना करें प्यारे बच्चों 3000 से। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए। इसने कहा था प्यारे बच्चों 0.02 को किस संख्या से गुना करें कि 66 प्राप्त हो। तो किससे गुना करें प्यारे बच्चों 3000 से। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/11 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा। गलती से प्यारे बच्चों गलती से उसने संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। उसका सही उत्तर से 250 अधिकतर दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। भाई संख्या पूछो संख्या क्या है। भाई वास्तव में प्यारे बच्चों संख्या का 5/16 ज्ञात करना था। सही में संख्या का 5/16 ज्ञात करना है। लेकिन प्यारे बच्चों गलती से उसने भाई गलती कर दी और गलती से संख्या का कितना निकाल दिया है 5/6। ठीक है भाई सही में प्यारे बच्चों यदि सही कंडीशन होती तो संख्या का 5/16 ज्ञात करना था। लेकिन गलती से संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया जिससे अंतर जो है उत्तर में वो 250 का। तो प्यारे बच्चों 16 और 6 का 16 3 48 16 3 48 5 3 15 ये 48 6 8 5 40। भाई 48 का 5/16 15 और 48 का 5/6 कितना प्यारे बच्चों 40। वहां प्यारे बच्चों अंतर कितने का 250 होगा। जब यहाँ अंतर 250 होगा यहाँ अंतर कितने का 25 का। भाई 25 बराबर 250 1 बराबर प्यारे बच्चों 10 1 बराबर 10। इसने कहा संख्या। भाई संख्या कितनी निकालनी है प्यारे बच्चों जो संख्या मानी थी हमने वो कितनी है 48। तो 48 कम 48 48 भाई 480। तो प्यारे बच्चों संख्या कितनी हो आपकी 480। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी होगा। भाई संख्या है प्यारे बच्चों 480। भाई प्यारे बच्चों इसने कहा भाई सही में संख्या का 5/16 ज्ञात करना था लेकिन गलती से संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। भाई संख्या 16 भाई बटे खत्म कर दो 16 और 6 का 48। जब 48 है तो संख्या कितनी होगी 48। 48 का 5/16 की वैल्यू 15 और 48 का 5/6 की वैल्यू 40। यहाँ तक प्यारे बच्चों 250 का यहाँ तक कितने का 25 बराबर 250 1 बराबर 10 48 बराबर 480। तो सही में संख्या प्यारे बच्चों कितनी तो 480। यानी ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका बी। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है भैया। इसने कहा कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए इकट्ठे किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। भाई प्रत्येक लड़का 25 पैसे के उतने सिक्के दे रहा जितनी लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या कुल कितनी थी। भाई लड़कों की संख्या कुछ है।
भाई एक बार बताओ, पहले जो टोटल 400 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं भाई, लड़कों की संख्या गुना रुपये बराबर टोटल हो। भाई टोटल 400 रुपये है मेरे बच्चों, टोटल क्या है मेरे बच्चों 400। भाई टोटल 400 रुपये है मेरे बच्चों। इसने कहा भाई प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितनी लड़कों की संख्या। मैंने माना लड़कों की संख्या n है और 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे का मतलब 1/4। भाई प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। मैंने माना लड़के कुल है तो कुल लड़कों का 25 पैसे कितना 1/4, n स्क्वायर भैया 4 चौक 16। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, n इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 40। तो इसने कहा लड़कों की संख्या। अब लड़कों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों 40, ऑप्शन क्या है आपका ये, या प्यारे बच्चों n इक्वल टू कितना होगा 40, ये तो होगी संख्या। अब रूपों की बात करूं भाई n/4 40/4 यानी कितनी हुई 10, यानी एक लड़का 10 रुपए दे रहा तो 40 रुपए कितने देंगे प्यारे बच्चों 400 रुपए, यही तो सेम है। भाई 40 लड़के हैं, एक लड़का 10 रुपए दे रहा है तो प्यारे बच्चों 40 लड़के कौन कितने रुपए देंगे 400, यही था। पर इसने कहा कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए इकट्ठे, भाई टोटल 400 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं और एक लड़का उतने रुपए दे रहा है जितने लड़कों की संख्या का 25 पैसे। भाई प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के। मैंने माना कुल लड़के हैं 25 पैसे का मतलब 1/4 तो ये दे रहा। भाई टोटल n स्क्वायर बराबर 400 गुना 4 1600 तो n इक्वल टू 40। तो लड़कों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों 40। यदि हम पूछता एक विद्यार्थी या एक लड़के को कितने रुपए दिए, भाई 40 का 1/4 कितना होगा 10, यानी एक विद्यार्थी 10 रुपए दे रहा तो 40 विद्यार्थी कुल कितने रुपए दे रहे हैं 400 रुपए। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका ए। आसान क्वेश्चन है भाई। पहले बच्चों जैसे कि टेक्निकल क्वेश्चन है सभी मेरे अपने टेलीग्राम पर मिलेंगे और इससे आगे थोड़ा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों, किसी बांस से 0.1 और 5/18 भाग मिट्टी और पानी में, यानी 0.1 तो भाग मिट्टी में प्यारे बच्चों, 5/18 भाग पानी में और शेष भाग की लंबाई 2.75 मीटर है। तो बांस की कुल लंबाई, भाई कुल लंबाई पूछी है बांस की, कुछ भाग तो प्यारे बच्चों मिट्टी में कुछ पानी में, ठीक है भाई कुछ भाग तो भैया मिट्टी में कुछ पानी में प्यारे बच्चों। भाई बात करो मिट्टी में होगा, मिट्टी वाला भाग है 0.1 यानी 0.1/10 और प्यारे बच्चों जो बांस का भाग पानी में है वो कितना है प्यारे बच्चों, जो पानी में है वो 5/, भाई 0.1 तो पानी में, 0.1 का मतलब प्यारे बच्चों सॉरी मेरे भाई मिट्टी में, 0.1 का मतलब 1/10 भाग तो भाई मिट्टी में है और पानी में कितना है 5/18। तो प्यारे बच्चों टोटल निकालना है तो टोटल एलसीएम करो 10 और 18 का एलसीएम, 18 पंजे 90, 10 न्यू 90 तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25। गलती हुई है देखते हैं, 8 है यहाँ कितने पे बच्चों, भैया 5/8 भाग किस में पे बच्चों पानी में, भैया 0.1 दशमलव उठाएंगे 10, ये 5/8 तो पहले बच्चों 8 आसान है भैया, 8 का 8 और 10 का एलसीएम कितना 40, 10 चौक 40, 4 8 पंजे 40, 5 पंजे 25। भाई 40 में 25 तो पानी में होगा और 4 मिट्टी में होगा, टोटल भाग कितना होगा पहले बच्चों 29। भाई 29 भाग होगा पहले बच्चों, कितने में से हो 40 में से, अभी बच्चों को भाग कितना है 11 और बची हुई कितनी है भैया 2.75। भाई 40 में से 29 भाग मिट्टी और पानी में होगा तो बच्चा हुआ कितना है 11 और बची हुई संख्या कितनी है 2.75। अब पहले बच्चों देख लो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 1 यूनिट बराबर पहले बच्चों 0.25। जब 1 यूनिट बराबर 0.25 आ गया, अब बांस की कुल लंबाई, अब प्यारे बच्चों कुल लंबाई कितनी माननी है भाई, टोटल कुल लंबाई कितनी है 40, अब 40 की इधर मल्टीप्लाई और 40 की इधर मल्टीप्लाई 0.20
25 चौका 100, 4 ढाई 40। तो बांस की कुल लंबाई प्यारे बच्चों कितनी है? 10 मीटर। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। यानी जो बांस है ना प्यारे बच्चों कुल कितने मीटर लंबा है? 10 मीटर। अच्छा क्वेश्चन तो कॉपी यहाँ प्यारे बच्चों 5/8 है ना कि 5/8 होता है। करिए चलो भैया भाई किसी बांस से 0.1 और 5/10 भाग यानी मिट्टी में जो है 0.1 है और प्यारे बच्चों पानी में जो है 5/8 है। भाई बटे खत्म कर ले 10 और 8 का ऐसे 40। तो बांस की कुल लंबाई 24 40 यूनिट मान ली। 10 और 8 का 40, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25। यानी 40 में से 25 यूनिट तो प्यारे बच्चों पानी में है और मिट्टी में 4। तो टोटल पानी और मिट्टी में कितना? 29। कितने में से प्यारे बच्चों? 40 में से। अब वो बचा हुआ भाग कितना है? 11 यूनिट। और बचे हुए बांस की लंबाई कितनी? 2.75 भाई 1 यूनिट बराबर 0.25। तो प्यारे बच्चों टोटल बांस भाई कुल लंबाई भैया कुल भाई एक बार बताइएगा भाई 10 और 8 का 40। तो टोटल लंबाई कितनी थी भैया? भाई टोटल लंबाई जो मैंने मानी उसकी वैल्यू 40। तो 1 यूनिट बराबर 0.25। तो 40 यूनिट बराबर कितनी रहेगी? 10 हो जाएगी। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? ए होगा। भाई आसान है प्यारे बच्चों। यदि मैं x मानता x की वैल्यू यहाँ कुल लंबाई मैंने बांस की कितनी यूनिट मान ली है? 40। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालूंगा प्यारे बच्चों? 40 यूनिट की। तो 1 यूनिट बराबर 0.25, 40 यूनिट बराबर प्यारे बच्चों 10 मीटर। तो कुल लंबाई बांस की 10 मीटर। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? ए। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने। भाई कंडीशन है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से संख्या के 4 गुने घटाने पर प्राप्त संख्या से 50 अधिक है वह संख्या। भाई संख्या अनुमानित संख्या के वर्ग के तिगुना। भाई किसी संख्या का वर्ग का तिगुना संख्या में से 4 गुना संख्या का 4 गुना घटा दें। भाई किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से संख्या का 4 गुना घटा दें। अब संख्या से कितना अधिक है? संख्या से 50। जो संख्या से तो प्लस का निकाल के किसी हो जाएगा माइनस का। तो 3n² - 5n = 50। अब प्यारे बच्चों यदि मैं ऑप्शन से 5 डालूं क्योंकि n की वैल्यू होगी। यदि n बराबर 5, 5 पंजे 25, 5 गुना 5 भैया 25 थी 75, 5 पंजे 25, 75 में 25 गया 50। 50 बराबर 50 कब आया है? जब प्यारे बच्चों n बराबर मैंने कितना पुट करा है? 5 करा है। तो वह संख्या कितनी आपकी? 5। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? बी होगा। इसने कहा प्यारे बच्चों किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से भाई कोई प्राकृतिक संख्या n है इसके वर्ग के 3 गुने में से संख्या का 4 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या से 50 अधिक है। तो प्लस का नहीं गया तो माइनस का। तो 3n² - 5n = 50। तो n = कितना पुट गया? यदि प्यारे बच्चों बेसिक सोल्व करोगे तो आप द्विघाती समीकरण बनेगी उससे बचना है। यदि n = 5, 5 पंजे 25 की 75, 5 पंजे 25, 75 में से 25 गया कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 50 बचेगा। यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 15 दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। भाई प्यारे बच्चों दो धना यानी दो पॉजिटिव नंबर है जिनका अंतर 3 है। यदि इनके वर्गों का योग 669 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? भाई प्यारे बच्चों दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। और प्यारे बच्चों इनके वर्गों का अंतर 300। इसने कहा संख्याओं का योग कितना होगा? भाई दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा प्यारे बच्चों? एक बार a + b इंटू a माइनस इक्वल टू 369 a माइनस b कितना केवल है प्यारे बच्चों? 3। उन संख्याओं का योग पूछा है 369 3 × 3 3 × 6 3 दिया। उन संख्याओं का योग कितना होगा? भाई दो संख्याओं का अंतर 3 है यदि सॉरी भाई इन संख्या के वर्ग होगा। अच्छा ये है प्यारे बच्चों वर्ग तो 3 उन संख्या के वर्ग हो गए a² + b² 369। भाई उस संख्या के वर्गों का योग कितना? 369। इसने कहा संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग आसान है प्यारे बच्चों। तो या तो वैल्यू पुट कर लें। भाई वर्गों का योग कितना है? 15 12 25 15 का 225 12 का 144
बैठ गया भाई, तो आसान है भाई, डायरेक्टली सीखे बैठ गया। यदि a बराबर 15 पुट करूँ, b बराबर 12, 15 में से 12 गया 3, 15 का 225, 12 का 4 5 9, 4 2 6 2 1 3। अब संख्या का योग 12 प्लस 15, 12 15 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका सी। आसान है फिर बच्चों भाई, संख्याओं का अंतर 3 है, वर्गों का योगफल 369 है, वो संख्या 15 और 12 है। तो पहले बच्चों वर्गों का योगफल 369, इसने कहा संख्याओं का योगफल, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका सी होगा। नहीं तो पहले बच्चों बेसिक करना पड़ेगा, यदि आप बेसिक करोगे थोड़ा टाइम लगेगा और बेसिक से बचना है। चलिए भाई संख्या पुट करना है, उन संख्याओं का अंतर 3 जिनके वर्गों का योगफल कितना है 369। तो पहले बच्चों 15 और 12, 15 का स्क्वायर 225, 12 का 244 कितना हो जाएगा 369। तो 15 और 12 का योगफल 27। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन है पहले बच्चों 16, भाई क्वेश्चन नंबर 16 है पहले बच्चों, आसान क्वेश्चन है। वह कौन सी न्यूनतम मतलब छोटी छोटी संख्या जिसे 0.000326 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग, यानी क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। भाई दशमलव के बाद में 6 अंक है, तो दशमलव के बाद में 6 ना तो ये घटा सकते पहले बच्चों, ना ये घटा सकते। यदि 0.000326 में कितना घटा है 0.00004, तो 6 में से 4 गया 2। भाई आपको पता है किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग का इकाई का 2 नहीं होगा, तो पहले बच्चों ये तो ऑप्शन फ्री है। भाई आपको पता है इसने कहा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, और किसी भी प्राकृतिक संख्या का इकाई क्रम ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। तो पहले बच्चों कितना पुट करें, यहाँ कितना पुट करें 2। 6 में 2 गया 4, 2 0। भाई 324, वैसे भी पहले बच्चों किसका 18 का है, तो कितना घटा दे पहले बच्चों 0.000002 घटा दें, तो पहले बच्चों 0.000324, यानी हालांकि ये भी पेयर। भाई 324 18 का कंप्लीट पेयर। भाई दशमलव से बाद में 6 अंक है, तो पेयर भी कंप्लीट है। तो कितना घटा दे पहले बच्चों 0.00002 घटा दें, तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी हो, को भी। भाई आसान क्वेश्चन है, और आसान के साथ साथ लॉजिकल क्वेश्चन है पहले बच्चों, ज़्यादा डीप नहीं होगी। भाई नॉर्मल क्वेश्चन है सभी क्लास में, तो थोड़ा पैटर्न उठेगा बाद की क्लास जो भी नंबर सिस्टम की। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना करके जोड़ दें, ये कंडीशन है भाई पहले बच्चों। भाई पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना करके जोड़ दें, यानी इसने कहा पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना। भाई पहले तो पोस्ट वाली होगी, जब पोस्ट वाली होगी पहले बच्चों पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। इसने कहा पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना कर दें, 6 दूनी और 1 और पहली संख्या जोड़ दें, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना। तो भाई दूसरी संख्या 2 2 को 6 गुना 12 और जोड़ के कितना होगा 13। अब 13 स्टार कितना मिला पहले बच्चों 3। इसने कहा पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, दूसरी तो भाई पहले पोस्ट वाली सॉल्व करनी है। 6 दूनी 12, पहली संख्या 12 13। अब इसने कहा अब पहले बच्चों बात करूं, अब पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। इसने कहा दूसरी संख्या में 6 गुना करें, 6 तिया 18, 18 होगा, पहली संख्या 13, 18 और 13 कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। तो पहले बच्चों राइट आंसर क्या होगा आपका बी होगा। भाई इसने कहा था पहले बच्चों यदि स्टार करते पहली संख्या में दूसरी का 6 गुना करते हैं, पहली संख्या में दूसरी का। भाई पहले तो पोस्ट वाली सॉल्व करनी, पहली संख्या ये है दूसरी ये, फिर दूसरी संख्या का 6 गुना 6 दूनी 12, पहली संख्या जोड़ दो 12 13। अब पहले बच्चों 13 स्टार 3, पहली संख्या कितनी हुई 13 और दूसरी संख्या कितनी हुई 3। अब दूसरी का 6 गुना 6 दिया 18 और 13 जोड़ दे कितना हो जाएगा 31। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी। ओके आसान क्वेश्चन था पहले बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भाई दो संख्याओं का योगफल 42 है। भाई प्यारे बच्चों दो संख्याओं का योगफल कितना है 42 है, और उन संख्याओं का गुणनफल कितना है प्यारे बच्चों 457। अब प्यारे बच्चों इसने कहा उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये पूछो। भाई आसान है, योगफल दे रखा, गुणनफल दे रखा, अंतर पूछा है, या तो वैल्यू पुट कर लें। भाई प्यारे बच्चों देखना लॉजिक सेम है, गुना करने पे इकाई क्रम 7 बना है,
7 किससे बनेगा, या तो किसी संख्या का इकाई का 1 होगा और 7 होगा तब 7 बनेगा। ये 3 की 9 में गुना कर दें, 9 के 27, या तो 3 की और 9 में 9 के से 2 तरीके से 7 बन सकता। तो लेकिन 42 यदि 23 और 29 है, 9 और 3 12 19, कितनी में फिर 19 9 और 3 12, 2 और 2 4, तो एक संख्या 23 एक संख्या 19 है। अब पहले बच्चों 23 गुना 19, 23 गुना 19, 19 की 57 7 5 19 दूनी 38 5 43। तो प्यारे बच्चों जिन संख्याओं का योगफल 42 उन संख्याओं का गुणनफल कितना है 437। भाई पकड़ा कहां से, भाई गुना करने पर उन दो संख्याओं के गुना करने पे इकाई क्रम 7 लाना है। भाई 7 की दो कंडीशन है प्यारे बच्चों लाने की, या तो 1 की 7 में कर दें, यानी उस संख्या का इकाई क्रम 1 होगा और 7 होगा, या उस संख्या का इकाई क्रम 1 होगा या 3 होगा। तो प्यारे बच्चों एक संख्या 23 भी है, एक संख्या 19, 19 और 23 कितना 42, 19 गुना 23 कितना होगा 437। तो प्यारे बच्चों उसने उस संख्या के अंतर की बात करी है, 23 में से 19 गया प्यारे बच्चों कितना बचेगा 4 बचेगा, उत्तर क्या होगा आपका बी होगा। यानी उन संख्याओं का गुणनफल 437 और योगफल 42 है, तो संख्या 23 और 19 इनका अंतर कितना है 4, प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। भाई यदि प्यारे बच्चों बेसिक करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा, लेंथी क्वेश्चन करें। भाई वेरिएबल पुट कर लें, भाई वेरिएबल भी आसान कंडीशन है भैया गुणनफल की, और गुणनफल में कितना लाना है 7 लाना। 7 दो तरीके से होगा, या तो 1 की 7 में गुना कर दिया, 3 की 9 में। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों, दो क्रमागत हैं और क्रमागत के साथ साथ कैसे सम है जिनका योगफल क्या होगा, जिनके वर्गों का अंतर 84 है। भाई दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या है, जिनके वर्गों का अंतर मेरे बच्चों कितना है। भाई दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, इसने कहा दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या है, जिनके वर्गों का अंतर कितना है प्यारे बच्चों 84। भाई दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा प्यारे बच्चों, एक बार जोड़ दें एक बार घटाओ, तो इसके 42 दूनी 84। आसान है, योगफल पूछा तो कितना हो जाएगा 42, अंतर पूछता प्यारे बच्चों कितना होगा, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा 42। अब प्यारे बच्चों बेसिक करेंगे तो टाइम लगेगा। भाई इसने कहा सिर्फ योगफल पूछा है सम संख्याओं का, संख्या भी सम है, जिनके वर्गों का अंतर 84, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर प्यारे बच्चों एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। ये कितना है भाई 42 दूनी 84, तो बड़े वाली संख्या योगफल होगी, छोटे वाली अंतर होगी, तो भैया बड़े वाली संख्याओं का योगफल कितना होगा आपका 42 होगा। अब संख्या निकालनी तो आसान है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, दो संख्या भाई ऐसे पकड़ना है क्वेश्चन भैया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो दो संख्या के वर्गों का अंतर एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, 42 दूनी 84, तो बड़ी संख्या यानी संख्या का योगफल कितना होगा 42 और अंतर कितना होगा फिर बच्चों 2 होगा, ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है भाई फिक्स है प्यारे बच्चों, रिमाइंडर दिया है फिक्स, भाजक भागफल और शेषफल। भाई फिक्स पॉइंट जो है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में भाई फिक्स है शेषफल 4, और ये इसका क्या गुना है भाई भाजक भागफल का 4 गुना, भाई भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना। ये 4 है तो ये कितना होगा 12 4 गुना किसका है बच्चों 3 का है। भाई ये 4 है, 4 का 3 गुना 12, और 12 4 गुना किसका है 3 का, तो भागफल कितना होगा 3। अब इसने पूछा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, 4 12 के 36 और 4 40, तो राइट आंसर कितना होगा 40 होगा। भाई इसने कहा विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 4 है, भाई ये 4 है, 4 का 3 गुना 12,
और 12 किसका 4 गुना है 3 का, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस, तो 12 3 36 और 4 40, तो प्यारे बच्चों भाज्य कितना होगा आपका 40 होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, सिस्टमैटिक क्वेश्चन है भाई, थोड़े सीक्वेंस में है, सिर्फ कुछ नहीं करना, ये देखना भाई सीक्वेंस में भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, सिर्फ फिक्स पॉइंट प्यारे बच्चों रिमाइंडर दे रखा है। शेषफल 4 है तो 4 का 3 गुना 12 और 12 का 4 गुना कितना है 3, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 21, भाई एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, भाई जो कुल आय है उसका 1/3 भाग, पहली कंडीशन भोजन पर, और भैया अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर, सेकंड कंडीशन, और अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर, थर्ड। यदि उसके पास 400 रुपए बचे, भाई इतना 3 बार खर्च करने पर भी 400 रुपए बचा रहा है, तो उसकी आय कितनी होगी? भाई अपनी कुल आय का 1/4 1/3 भोजन पे कर दिया और 2/5 मकान पे कर दिया, और भाई 1/5 कपड़ों पे, और उसके बाद 400 रुपए बचा रहे हैं, तो भाई मकान उसकी कुल आय बची। भाई पहले बच्चों बात करूं भोजन, भाई भोजन पे खर्चा कर रहा है पहले बच्चों 1/3 का, और मकान, भाई पहले बच्चों मकान पे खर्चा कर रहा है वो 2/5 का, और कपड़ों पर प्यारे बच्चों कपड़ों पर खर्चा कर रहा है 1/5। अब प्यारे बच्चों संख्या ऐसी माने जो बटे खत्म कर दे, 3 5 5 का एलसीएम 15 15 3 पंजे 15 5 तिया 15 3 दूनी 6 5 तिया, भाई टोटल भाई बटे 3 5 5 का एलसीएम 15, भाई 15 का 1/3 5, 15 का 2/5 6, 15 का 1/5 3, तो प्यारे बच्चों 6 और 5 11 3 14, भाई 14 यूनिट खर्चा कर दिया उसने, भाई 14 यूनिट खर्चा कर दिया 3 प्रकार की कंडीशन में। अब 15 में से 14 खर्चा कर दिया, बचा कितना 1, भाई 15 में से 14 भोजन मकान कपड़ों पे खर्च कर दिया, बचा कितना 1, और बचत के रुपए प्यारे बच्चों कितने हैं 4, भाई बचत के रुपए कितने प्यारे बच्चों 400 रुपए। अब इसने पूछा उसकी कुल आय, भाई कुल आय मैंने कितनी मानी 15, जो संख्या मानी वो कुल होगी, अब 15 की 15 कम 15 15 चौका 60, तो प्यारे बच्चों कुल आय 6000 रुपए, तो कुल आय कितनी उसकी 6000 रुपए। ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। ओके, आसान है प्यारे बच्चों, भाई कुल आय, भाई भोजन पर 1/3 भाग, मकान पर 2/5 भाग, और कपड़ों पर 1/5 भाग। प्यारे बच्चों 3 5 5 का एलसीएम 15, तो कुल आय 15 15 का 1/3 5, 15 का 2/5 6, और 15 का 1/5 3, तो 3 प्रकार की कंडीशन पे भोजन मकान कपड़े पे 14 होगा। भाई 15 टोटल 15 था, 15 में से 14 होगा, बचा कितना 1, और बचत के रुपए कितने दिए कि 400। अब टोटल पूछा, टोटल माना कितना पहले बच्चों 15, तो 15 गुना 400 कितना हो जाएगा 6000, तो कुल आय कितनी पहले बच्चों 6000। ऑप्शन क्या होगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भाई दो संख्याओं का गुणनफल कितना है पहले बच्चों 9375, बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाए, भागफल 15। भाई दो संख्याओं का गुणनफल, भाई बात करें पहले बच्चों दो संख्याएं, भाई जिनका गुणनफल, दो संख्याएं जिनका गुणनफल पहले बच्चों कितना है 9375। इसने कहा बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाए, तो भागफल कितना 15, तो 15/1, यानी a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 1। अब प्यारे बच्चों जब गुणनफल दे रखा है कितना, भाई इन संख्याओं का भागफल कितना है 15 15/1, जब गुणनफल दे रखा है 9375, जब ये गुणनफल है तो प्यारे बच्चों इसका 15 एकम, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। इसने कहा बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाए, भागफल 15, तो 15/1, ये गुणनफल, तो 15 सिक्का 90, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। अब क्या संख्याओं की मल्टीप्लाई दो की, तो प्यारे बच्चों 625 का वर्गमूल कितना जाएगा 25। अब इसने कहा प्यारे बच्चों संख्याओं का योग क्या होगा। अब संख्याओं की योग की बात करूं तो कितना होगा प्यारे बच्चों 15 1 16, 16 की मल्टीप्लाई इधर 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा 400। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी होगा। भाई प्यारे बच्चों इसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है,
बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दिया जाए तो भागफल 9375 है। तो भाई जे गुणनफल तो 15 कम 15 से क्या बार कटेगा 625 बार। दो संख्याओं को मल्टीप्लाई, जब दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट कितना 25। अब इसने कहा संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहले बच्चों टोटल रेशियो कितना 16 भाई 1 बराबर 25 16 बराबर 400। ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी पिकनिक पार्टी में प्रत्येक सदस्य ने उतने ही रुपए के दुगने दिए जितनी कुल सदस्य, यानी रुपए जो दे रहा है सदस्यों की संख्या का दुगना दे रहा है, यानी जितने सदस्य रुपए दुगने दे रहा है उसका भैया। इस प्रकार कुल 3042 रुपए इकट्ठे किए उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या दी गई। भाई पार्टी भाई सदस्य गुना रुपए, अब टोटल कितने दे रहा है पहले बच्चों 3042। इसने कहा सदस्यों की संख्या, पार्टी में सदस्य भाई सदस्य ऑप्शन में होंगे। भाई मैंने माना पार्टी में सदस्य 2 हैं तो रुपए दुगने दे रहे 2 दूनी 4, इनकी गुना करो 4 दूनी 8 लाने 3042। फिर भाई लाने थे, इसने कहा भाई उतने रुपए के दुगने किसी पिकनिक पार्टी में सदस्यों ने उतने ही रुपए दिए, उतने ही रुपए के दुगने रुपए दिए जितने कुल सदस्य हुए। तो भाई मैंने माना 2 सदस्य हैं तो 4 रुपए दे तो 8 है। ये पहले बच्चों 32 है तो कितने रुपए 64, 4 दूनी 8 भाई यहाँ 4 दूनी 8 इकाई का यहाँ कितना आ रहा है 8, लाना कितना है 4 ये रुपये। यहाँ 40 है तो पहले बच्चों 80 रुपए देना तो कितना हो जाएगा 3200। ये भी फिर आसान है, ऑप्शन पकड़े भाई मैंने माना सदस्य से रुपए दुगने दे रहा है, मैंने सदस्यों की संख्या 2 है तो रुपयों की संख्या 4 दूंगा। भाई ये 32 से 64 इकाई का तो 8 तब भी नहीं आ रहा, ये 40 से 80 है। ये पहले बच्चों मैंने माना सदस्यों की संख्या 39 है और भाई रुपए तो दुगने हैं तो रुपए कितने 39 का दुगना 78, नोटे 72 इकाई का 2 तो 3042 कितना आ गया 3042। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा भाई सदस्यों की संख्या पूछे तो आपकी क्या होगी 39। भाई एक बार बताइएगा 39 सदस्य हैं, एक सदस्य दुगने रुपए दे रहा है 39 का दुगना कितना हो जाएगा 78, यानी 1:2 का होगा भैया। भाई संख्या 1 है तो रेशो 2 है भाई 39 का 2 कितना हो जाएगा 78। तो एक छात्र 78 रुपये 39 छात्र कितने देंगे प्यारे बच्चों 3042। तो इसने कहा उपस्थित संख्या कितनी होगी 39 होगी। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर कितना है आपका 39। भाई प्यारे बच्चों जैसे कि क्वेश्चन था आपका, भाई मैथ की बात करते हैं कुछ क्वेश्चन कंडीशन वाले होते हैं जो ऑप्शन से पकड़ते हैं। कोई बेसिक करोगे तो 1:2 भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम भाई। लेकिन मेरे बच्चों मुझे पता छात्रों की संख्या ऑप्शन में होगी, इकाई का पकड़ ले भाई ये 2 है तो ये 4 8 फेल, ये 32 है 64 यहाँ 2 है 2 और 4 की गुणा 8 ये फेल, ये 0 की 0 0 भाई 9 8 9 दूनी 18 नोटे 72 तो इकाई का कितना होगा 2 होगा। भाई आसान कॉन्सेप्ट है। और मेरे बच्चे एग्जाम रिगार्डिंग की बात करूँ जैसे कि अभी इंपोर्टेंट क्लासें होंगी हमारे अपने ही चैनल पर, जैसे कि बीए क्लासेस पर हिंदी भी स्टार्ट होने जा रही है और प्यारे बच्चों आने वाले मंडे से प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।